हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 28 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया, 35 पैसे डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो भोपाल में पेट्रोल का दाम अब 115 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल का दाम 104 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से 28 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया और 35 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं। भोपाल में पेट्रोल का दाम 115 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 104 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो पूरे देश में भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दाम बढ़े हैं, जिसे लेकर देश भर में चर्चा रही। 28 पैसे फिर पेट्रोल महंगा हुआ है, 35 पैसे डीजल के दाम बढ़े। तो कुल मिलाकर अब पेट्रोल के दाम हो चुके हैं 115 रुपए 54 पैसे और डीजल के दाम हो गए हैं 104 रुपए 89 पैसे। शिकिल हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं। शिकिल, हमने देखा कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बाकी जगहों की, बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा दाम बढ़ते रहे हैं। इस बार क्या स्थिति है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार यूं यहाँ पर कहा जाए कि लगातार पिछले 20 दिनों से 6 बार यहाँ पर दाम बढ़े हैं और इतना ही नहीं, इसका असर साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देता है कि जिस प्रकार से जो दाम लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों का बजट यहाँ पर बिगाड़ दिया है। और आंकड़ों की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो अक्टूबर में ही लगभग जो दाम यहाँ पर बढ़े हैं उसमें लगभग 4 रुपयों का इजाफा यहाँ पर पेट्रोल में देखा गया है, तो लगभग 1.5 रुपए का इजाफा जो है वो डीजल में यहाँ पर देखा गया है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं लाइनों में, और रेट जो है वो 115 रुपए जो 54 पैसे पे यहाँ पर पहुंच गया। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी भी फिलहाल जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उतना महंगा यहाँ पर नहीं हुआ है। हल्की कीमतों का जरूर इजाफा यहाँ पर हुआ था, पहले कोरोना काल का हवाला दिया गया था, लेकिन सेस और वैट जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यहाँ पर लगाया जाता है उसके चलते सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल जो है वो मध्य प्रदेश में यहाँ पर मिल रहा है। बाकी जगहों की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो रीवा, शहडोल और इसके अलावा अनूपपुर, सिंगरौली में भी जो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा यहाँ पर हो रहा है और आग यहाँ पर लगी हुई दिखाई देती है। कुछ लोग भी हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। साहब, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्या असर आप लोगों को? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो सब चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आता उसी से है। बहुत प्रॉब्लम जा रही है, इतनी महंगाई में कैसे सर्वाइव करेंगे? हम तो स्टूडेंट ही है, हमारे लिए तो कोचिंग आना जाना ये सब लगा रहता है, लेकिन अब कैसे मैनेज हो पाएगा बच्चों? घर का बजट भी बिल्कुल डगमगा गया, बिल्कुल डगमगाया गया है, क्योंकि सभी चीज़ें महंगी हो गई, आलू प्याज से लेकर फिर हमें कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है। मतलब कहीं अर्जेंट भी जाना रहता है तो सोचते हैं कि कहाँ जाए, कैसे जाए, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अपने सुना अभी फिलहाल कि लोग जो बता रहे हैं वो साफ तौर पर उनका यहाँ पर कहना है कि जिस प्रकार से दाम यहाँ पर बढ़े हुए हैं उससे कहीं ना कहीं उनके जो घरेलू बजट है उसमें भी यहाँ पर इजाफा हुआ है। अगर देखा यहाँ पर जाए तो बीते 8 महीनों का अगर हम यहाँ पर पूरा एक खाका यहाँ पर निकालें तो लगभग 12.5 रुपयों तक जो पेट्रोल के दाम है वो यहाँ पर लगातार बढ़े हैं और इसका असर न सिर्फ लोगों पर यहाँ पर पड़ रहा है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बातचीत करें, क्योंकि पेट्रोल से और डीजल के दामों से जो अन्य व्यापार हैं उनके भी दाम कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, लागत मूल्य यहाँ पर बढ़ता है और उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि जो अन्य घरेलू सामानों की हम बातचीत करें, चाहे वो फिर रसोई से संबंधित हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित हो या अन्य किसी फील्ड से संबंधित, यहाँ पर उनके भी जो लगातार जो दाम है उनमें भी इजाफा यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर महंगाई टैक्स वसूलती है वैट के जरिए, उसकी वजह से ये फर्क ज्यादातर महसूस किया जाता है। जीएसटी की मांग, जीएसटी के दायरे में लाने की मांग जरूर उठ रही है, लेकिन अब तक वो पूरी नहीं हो पाई। देखना है कि लोगों की परेशानी कब कम होती है। इस चर्चा की जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका।